हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप 10th क्लास पास हैं या इससे ज़्यादा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, लड़के लड़कियां सभी इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 1, 2 या 3 नहीं, टोटल मिला करके 4 नई भर्तियों के रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। और दोस्तों इनमें टोटल मिला करके 60,000 के समथिंग वैकेंसीज बताए गए। कहने का मतलब अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। ये मौका आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। इन सभी भर्तियों के एप्लीकेशन फॉर्म आपको जरूर से जरूर अप्लाई करने हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको ये सभी जानकारी जानना आवश्यक है कि कौन कौन सी भर्तियां हैं, एज का क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या बताएंगे, फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। सब जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। साथ साथ में एक भर्ती तो ऐसी है जिसके लिए आपकी कोई भी लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, डायरेक्ट आपके 10th क्लास के अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये सब जानकारी जानने के लिए बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये इस टाइप की वीडियो बनाने में हमें ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत सारा कंटेंट को सर्च करना पड़ता है, उसके बाद में हम आपके लिए ये इस टाइप की वीडियो लेकर के आते हैं। साथ साथ में चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से लेटेस्ट जानकारी मिले, ट्रस्टेड और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहली भर्ती की बात यहाँ पर कर लेते हैं, जो कि दोस्तों भारतीय डाक विभाग, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से आपके लिए जीडीएस मींस की ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती का अपडेट आ चुका है, लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। अब यहाँ पर बहुत सारी जानकारी बताई गई है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड भर्ती की जानकारी बताऊंगा, थर्ड भर्ती की जानकारी, फोर्थ रिक्रूटमेंट की जानकारी। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको ये एक इन्फॉर्मेशन और बताओ। देखिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, और मैं तो ये कहूंगा केवल जीडीएस की भर्ती पर आप डिपेंड ना रहें, और भी भर्तियों के फॉर्म अप्लाई कर लें। जैसे कि अभी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, एसएससी के एग्जाम की तैयारी करें, या फिर बैंक के एग्जाम की तैयारी करें, या फिर आपके राज्य में और दूसरी नौकरियां निकलती हैं उनके एग्जाम की तैयारी करें, या फिर अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो निकलते हैं जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी भर्तियां निकलती हैं उनके एग्जाम की तैयारी आप जरूर से जरूर करें, उनके फॉर्म भी आप जरूर से जरूर अप्लाई करें। और साथ में देखिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, करना चाहते हैं अच्छे से तैयारी, तो आप सबके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर के आ चुका हूं। ये ऑफर केवल 2 दिन के लिए वैलिड रहने वाला है। इस ऑफर का आपको जरूर से जरूर फायदा उठाना है। ये ऑफर दोस्तों आपके लिए लेकर के आया हूं टेक्स्ट बुक की तरफ से। और देखिए, यहां पर ईयरली टेस्ट पास प्रो आपको मिलने वाला है केवल मात्र 351 रुपए में, अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे। हमारा कूपन कोड है SRK7। आपको फ्लैट 12% का डिस्काउंट मिलने वाला है। केवल 2 दिन, आज और कल वैलिड रहेगा। पहले तो क्या था, 699 रुपए 399 रुपए में था, लेकिन ये ऑफर केवल 2 दिन के लिए वैलिड है। आपको केवल मात्र 351 रुपए में मिलने वाला है। देखिए, 1 साल के लिए दोस्तों 351 रुपए की क्या वर्थ है, क्या वैल्यू, कुछ भी नहीं है। इधर उधर आप खर्च कर देते होंगे, ठीक है। अब इसके बदले में आपको मिलेगा क्या, बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। स्टडी मटेरियल, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो तैयार किए हुए पेपर है ना, वो आपको मॉक टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। और इनका फायदा आपको इसलिए भी उठाना है क्योंकि आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है ना, अगर आप इनके थ्रू अपनी तैयारी नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आप पीछे रहने वाले हैं, दूसरे स्टूडेंट आपसे आगे निकल जाएंगे। इनके थ्रू अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी रहने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए, ये 25 और 26 जनवरी तक ये आपका अनबीटेबल डिस्काउंट रहने वाला है। और ये हमारा कूपन कोड जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये खरीदने का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना, या फिर कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा। अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा और वहां पर क्लिक करके ये खरीद लीजिएगा। साथ साथ में देखिए, मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट करेंगे ना, तो ये देखिए 242 प्लस करोड़ टेस्ट पेपर अटेम्प्ट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लासेस अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन क्लासेस 5.5 करोड़ ये क्लासेस हैं। स्टूडेंट सिलेक्शन देखिए 4 लाख प्लस में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, आपका ये अदर स्टेनोग्राफर के लिए है, ठीक है। साथ साथ में अभी रेलवे ग्रुप डी की भी भर्ती आ चुके हैं, उनके भी टेस्ट पेपर यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी खरीद करके बस आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, बात कर लेते हैं जो आपकी जीडीएस की रिक्रूटमेंट का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके लिए पब्लिश हो चुका है।
अब दोस्तों ये जो भर्ती है ना, ये आपकी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पदों पर भर्ती है और इसमें 2 टाइप की वैकेंसीज आपकी इंक्लूडेड रहती हैं। पहली तो आपकी बीपीएम मींस की ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, और सेकंड यहाँ पर है एबीपीएम मींस की असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डीएस इसको बोला जाता है, जिसको कि डाक सेवक बोलते हैं। अब दोस्तों इसकी कम से कम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो आपकी केवल मात्र 10th क्लास पास होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 10th क्लास आप पास हो और साथ साथ में आपके पास में मैथ्स का सब्जेक्ट भी होना चाहिए और इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए, और इन दोनों में आपकी कम से कम पासिंग मार्क्स तो अनिवार्य रूप से होने चाहिए, ठीक है। और दोस्तों इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अदर कंडीशन ये बताया गया है कि आप जिस भी अदर सर्कल के लिए या फिर राज्य के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस राज्य की लोकल भाषा का सब्जेक्ट भी आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद में कुछ अदर टर्म्स कंडीशंस यहाँ पर है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि यहाँ पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की आपको जानकारी होनी चाहिए, कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ साथ में नॉलेज ऑफ साइकिल चलाने का ज्ञान हो, एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मीन्स कि आप दूसरे स्रोतों से भी, दूसरे सोर्सेज से भी पैसा कमा सकें, इतनी आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप केवल इस जॉब पर डिपेंड ना हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें, आपकी कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए, और सैलरी जो आपको मिलने वाली है वो यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम के पद पर हो जाता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर, तो आपको स्टार्टिंग में बेसिक सैलरी मिलने वाली है 12,000 रुपये, ठीक है। इसमें आपका डियरनेस अलाउंस और ऐड हो जाएगा, 53% है अभी प्रेजेंट में, जब तक आप लगेंगे तब तक तो 56% के अराउंड हो चुका होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है इसमें 6-7 हज़ार और आप जोड़ दीजिए तो 18,000 प्लस में आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलने वाली है बीपीएम पद के लिए। अगर एबीपीएम या डाक सेवक पद की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग बेसिक पे बताएगा 10,000 रुपये, और इसमें टोटल मिलाकर के सैलरी आपकी बन जाएगी 15,000 से ज़्यादा, ठीक है। और दोस्तों इसमें आपकी कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होने वाली है, ये आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई भी आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, ये आपकी सीधी भर्ती है, ठीक है। आपकी 10th क्लास के अंकों के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। अब इसके फॉर्म को अप्लाई करने के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल जो अपडेट आ चुका है ना, वो आया है कि 29 जनवरी को ये है ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी सर्कल वाइज और डिवीजन वाइज वैकेंसीज अपडेट कर दी जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आप इसके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट ये अफवाह फैला रहे हैं कि अब ये भर्ती नहीं निकलेगी, ये भर्ती तो जा करके जून जुलाई में निकलेगी, इन अफवाहों पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी सर्टिफिकेट है, उनको आप रेडी रखें, चाहे आपका कास्ट का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका रेजिडेंस प्रूफ हो। दूसरे स्टूडेंट कोई तो ये चाहते हैं कि आप का जो है प्रोसेस अधूरा रह जाए, कोई डॉक्यूमेंट आप बनवाना चाहते हो वो अधूरा रह जाए, ठीक है। तो इन बातों को समझें, थोड़ी राजनीति चलाते हैं कुछ स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इनकी बातों को ध्यान देंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाएंगे टाइमली, ठीक है ना। तो आप टाइमली अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखें, और ये भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही आपको अभी देखिए केवल 7 दिन का इंतजार करना है, 7 दिन के अंदर अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, ठीक है। आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों दूसरी भर्ती की यहाँ पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट रिक्रूटमेंट तो हो गई भारतीय डाक विभाग की तरफ से जीडीएस की रिक्रूटमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी इंडियन रेलवे की तरफ से अच्छी खासी वैकेंसी निकाले गए, 32,438 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब तो इससे पहले एक और जानकारी बताओ, देखिए जो आपकी जीडीएस की रिक्रूटमेंट है तो उसमें आखिर कितनी क्या वैकेंसीज रहने वाले हैं, तो उसमें भी दोस्तों 25,000 के समथिंग वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो फिक्स आएंगी तो उसके बारे में जानकारी बता देंगे। इसमें भी देखिए पॉइंट्समैन बी के लिए 5,058 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए 799 पोस्ट हैं, असिस्टेंट ब्रेज के लिए 301 हैं, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए 13,187 वैकेंसी हैं, सबसे ज़्यादा इसमें बताएंगे। असिस्टेंट पीवे के लिए 247 वैकेंसी हैं। इस तरह से करके यहाँ पर आपकी वैकेंसीज बताई गई, टोटल मिलाकर के 32,438 वैकेंसीज इंडियन रेलवे की तरफ से आपके लिए रिलीज कर दी गई हैं। अब इसके बाद में अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी ये पोजीशन बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन आपने पास कर रखी हो, सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, 10th क्लास हो, या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। एज लिमिट की बात करें 1 जनवरी 2025 के अनुसार आपकी कम से कम आयु 18 साल हो, अधिकतम आयु यहाँ पर बताई गई 36 साल। इसके बाद में इंपॉर्टेंट तारीखों की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपके 23 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं, 2 दिन पहले ही, और साथ साथ में ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है 22 फरवरी 2025। तो 22 फरवरी से पहले आपको इस भर्ती के लिए भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर से जरूर अप्लाई कर लेना है, और एग्जाम की आपको अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है।
इसके बाद में दोस्तों थर्ड भर्ती की बात यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए ये आपकी CISF कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। बिल्कुल नई भर्ती निकाली गई है, 1124 वैकेंसी इसमें बताई गई है। और यहाँ पर देखिए पोस्ट नेम कांस्टेबल या ड्राइवर के लिए 845 वैकेंसी बताई गई है। आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए, इसके इक्विवेलेंट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ साथ में कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए 279 वैकेंसी बताई गई है और इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए। साथ साथ में अदर और भी क्राइटेरिया होते हैं, तो वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सब जानकारी को चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद में इस भर्ती में आपकी एज के क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी कम से कम आयु 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 27 साल होनी चाहिए और अपर एज में जो छूट मिलती है वो आपकी सरकार के नियमानुसार रहेगी। साथ साथ में इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 फरवरी 2025 दोस्तों ये फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट रहने वाली है। तो पहले ही हमने ये नोटिफिकेशन आपको बता दिया है, ठीक है। और ये फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 4 मार्च 2025। तो इससे पहले आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा, ठीक है। तो ये भी अच्छी भर्ती आपके लिए रहने वाली है। इसके बाद में फोर्थ भर्ती की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से ही एक और नई भर्ती आपके लिए आ चुकी है, जिसमें कि अलग अलग बहुत तरह की वैकेंसी बताई गई है। अगर 10th क्लास पास की बात करें तो यहाँ पर देखिए MTS पद के लिए भर्ती निकाली गई है या वैकेंसीज हैं 464 वैकेंसी हैं, जिसके लिए मात्र आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए या फिर आपने ITI पास कर रखे हो। अदर और भी यहाँ पर वैकेंसी हैं, जैसे कि जूनियर मैनेजर फाइनेंस से रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव सिविल से रिलेटेड 36 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड 64 वैकेंसी, सिग्नल एंड टेलीकॉम से रिलेटेड 75 वैकेंसी। टोटल मिलाकर के यहाँ पर 642 वैकेंसी रिलीज की गई है। इसके बाद में इसकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज के क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर एज का क्राइटेरिया देख सकते हैं 18 साल से लेकर 33 साल आपकी एज का क्राइटेरिया है। और साथ साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसके लिए अप्लाई करना है। ये जो भर्ती निकाली गई है DFCCIL की तरफ से भर्ती निकाली गई है और इसमें ये आपके फॉर्म 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है 16 फरवरी 2025। तो इससे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है जरूर से जरूर अप्लाई कर लेना होगा। सो दोस्तों ये आपके लिए अभी 4 नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। इनके एप्लीकेशन फॉर्म आपको जरूर से जरूर अप्लाई करने हैं, कोई भी फॉर्म ना छूटे, अदरवाइज ये आपको रिग्रेट करना पड़ेगा कि भर्ती निकली थी हमने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। तो आप जरूर से जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। कोई भी अगर जानकारी पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।